आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आपके साथ एक सवाल का जवाब शेयर करना चाहता हूं, जो फील्ड में ज्यादा अक्सर लोगों के साथ आता है। ज्यादातर नए लोगों के साथ ये सवाल आता है। क्या सवाल आता है? जैसे हम शुरुआत करते हैं, जब किसी अपने के पास हम जाते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है कि आप बताओ आपने कितना कमा लिया। ये सवाल बहुत सारे लोगों के साथ आता है और किसी भी कभी भी किसी के साथ हो सकता है, और ये काफी प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो इसको मैं कई प्रकार से आपको समझाता हूं। जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ करे कि आपने कितना कमा लिया, पहले आप दिखाओ अपना। तो वहां पे मायूसी कुछ लोगों को हो जाती है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, कमाया भी नहीं है, समय इतना हो गया है, या मैंने अभी शुरुआत की है, मैं क्या बताऊं। अच्छा, आता है कि नहीं आता है? आता है ना सबके साथ। तो वहां पे एक अच्छी स्माइल ले आप, लंबी सांस लें और अच्छी स्माइल लें, और 3 ऐप का पालन करें। अगर इस फॉर्मूले से काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे सभी लीडर्स, सभी ग्रेट अप्लायंस, सबको, आपके लीडर्स भी आपको बताते होंगे। फील करें और फिर उनको बताएं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये सवाल आपने पूछा है, ये सवाल मेरा भी था जब मैंने शुरुआत की थी। जब मेरे सीनियर, मेरे परिचित जब मेरे पास आए थे तो मैंने पूछा, भाई आपने कितना कमा लिया, आप बताओ अपना। तो विश्वास कीजिए, इसका आंसर बहुत अच्छे से मेरे मेंटर महागुरु ओम प्रकाश साहब ने बहुत अच्छे से बताया, कई एग्जाम्पल दे के बताया। मैं आपके साथ उनके सवालों को शेयर करने जा रहा हूं। तो आप उनको बताएं, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? यदि वो कहते हैं कि मैं जॉब करता हूं, तो आप उनसे पूछिए, सर जब आपने जॉब की शुरुआत की थी तो आपने अपने सीनियर से या मैनेजर थे, अपने मालिक से पूछा, सर आप कितना कमाते हो? कभी पूछा? क्या आगे कोई पूछेगा? नहीं ना, नहीं पूछा कभी। अगर आपने बिजनेस भी शुरू किया है तो बिजनेस भी आपने किसी को देखकर सुनो स्टार्ट किया होगा, शुरू किया होगा। किसी से आपने मोटिवेशन लिया होगा, प्रेरणा ली होगी, तो आपने कभी पूछा, भाई साहब आपने कितना कमा लिया इस बिजनेस से? नहीं ना, नहीं पूछा आपने। अगर कोई पेशेंस किसी डॉक्टर के पास जाता है, बीमार है, कभी डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आपने अभी तक कितने पेशेंट ठीक कर दीजिए, कितने पेशेंटों को ठीक किया आपने? कुछ गारंटी दी है आपने? कुछ गारंटी दो कि मुझे ठीक करोगे? आप पहले आप बताओ कितने पेशेंटों को ठीक किया है आपने? कभी पूछा? नहीं। हमने सीधा उनसे अपना ट्रीटमेंट कराया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वहाँ डॉक्टर से ये नहीं पता करना था आपने कितने पेशेंट को ठीक किया है। हमारी जरूरत ये थी कि भैया मैं ठीक हो जाऊं, सिर्फ इसीलिए हमने नहीं पूछा। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, किसी रास्ते में जा रहे हैं और कोसों दूर तक आपको पानी दिखाई नहीं दे रहा, कोसों दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा, मई जून का महीना है, प्यास बहुत तेजी से लगी हुई है आपको। अब आप देख रहे हैं पानी कहाँ मिलेगा, लेकिन आप बढ़ते जा रहे हैं, कुछ दूरी पर आपको एक दुकान दिखाई पड़ती है, और उस दुकान पर पानी की बोतल। आपने पहले दुकान वाले से पानी लिया और पानी आपने पी लिया, अपनी प्यास बुझाई, उससे कहा कि भाई मुझे एक पानी की बोतल दे दो।
क्या पानी पीने से पहले आपने पूछा उस व्यक्ति से, भाई साहब आप दिन में कितनी बोतल बेच लेते हैं, अभी तक आपने कितनी बोतल बेची है, कितना कमाया आपने? वहां नहीं पूछा, क्योंकि हमें पूछने की आवश्यकता नहीं थी, हमारी जरूरत थी सिर्फ पानी की बोतल लेके अपनी प्यास को बुझाना, पानी पीना, ये हमारी आवश्यकता थी। यस और नो? लेकिन यहाँ ऐसा सवाल क्यों उठता है भी? जिस आदमी को अपनी प्यास बुझानी होती है, प्यास लगी है, वो सवाल खड़े नहीं करता। उससे मतलब है, या पैसे पकड़ो, मुझे अपनी पानी की प्यास बुझानी है। और जिसे प्यास नहीं लगी है, वो ढेर सारे सवाल करेगा उसे। फिर भी वो व्यक्ति नहीं मानता है, तो मैं कई एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन्होंने कभी अपने कोच से पूछा कि सर आपने अब तक कितने चौके छक्के लगाए हैं, कितनी बार आपने सेंचुरी लगाई है? अगर आपने सेंचुरी लगाई है तो मैं आपसे सीखूंगा। आपने कितनी बार वर्ल्ड कप लेके आए इंडिया में, मुझे पहले आप बताओ। अगर ऐसा सवाल खड़ा करते तो आज वो अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाते, उन्हें कोई कोच सिखाता नहीं। यस और नो? उनको क्या था कि भाई हमें सीखना है ना? उन्हें सीखने की जरूरत थी। आपने कभी अपने बच्चे का एडमिशन किसी विद्यालय में कराया, या आप स्वयं उस विद्यालय में पढ़ने गए, तो कभी वहां के मालिक से, चेयरमैन से, प्रिंसिपल से आपने पूछा सर आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? पहले आप अपनी डिग्री दिखाओ, आप कितने पढ़े लिखे हो, मैं जब ही एडमिशन करूंगा या अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। वहां तो हमने कभी सवाल नहीं किया, हम जाके एडमिशन ले लिया हमने, क्योंकि वहां का सिस्टम ही है। अगर इसने विद्यालय खोला है तो भाई पढ़ाई तो होगी। यस और नो? आपने कभी कहीं कोचिंग ली हो, या अपने बच्चे का एडमिशन किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए कराया हो, तो कभी आपने उससे पूछा सर आपने कितने टेस्ट पास किए हैं? आपने जिस चीज की मैं तैयारी करा रहा हूँ, आईएएस की या पीसीएस की या नीट की, आपने क्वालिफाई किया है कभी? लेकिन वहां तो हमने कभी सवाल खड़ा नहीं किया, क्योंकि उस सवाल की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी कि भाई मुझे पढ़ना है, इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग यहाँ से पास हो रहे हैं, तो मैं भी पास हो जाऊंगा। कभी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, कभी रेस्टोरेंट वाले से या उसके मालिक से, उसके मैनेजर से पूछा भाई साहब आप पे खाना बनाना आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो बताओ, मेरे सामने बना के दिखाओ। वहां कभी नहीं पूछा, जाके हमने ऑर्डर कर दिया, खाना खा लिया, क्योंकि हमें खाने खाने की आवश्यकता थी, हमारी जरूरत थी खाना खाना। वहां सवाल जवाब खड़ा नहीं करना था। फिर भी नहीं मानता है, और भी सवाल कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति को जवाब दे सकते हैं। सर आप जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है और आप अपना पैसा जमा करने जाते हैं, वहाँ कैशियर से कहते हैं सर मैं इतना पैसा जमा कर रहा हूँ, लेकिन पहले आप बताओ आपका खाता इस बैंक में है कि नहीं, आपके पैसे कितने जमा है, आपके खाते में कितने पैसे जमा है, मैं जब ही जमा करूंगा। वो हमने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि हमें विश्वास था वहाँ सिस्टम ही है, इसी तरह से काम करता है। मुझे अपने खाते से मतलब है, वो दुनिया के खाते से मतलब नहीं है कितना पैसा रखा है या नहीं रखा है, वो हम विश्वास था हमें। यस और नो? जब इसी प्रकार जब हम किसी सिस्टम के साथ काम करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं, तो हमारे सफलता के चांस की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार इस बिजनेस में सिस्टम और विश्वास के साथ काम करते हैं, तो सफलता के संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे अगर एक खेत में एक आलू उग सकता है, तो उसमें लाखों आलू उगाए जा सकते हैं। एक जंगल में
एक पौधा उग सकता है तो उसमें लाखों वृक्ष तैयार किए जा सकते हैं। संभावना है, विश्वास है। हर काम संभावनाओं पे, विश्वास पे होता है। अगर फिर भी नहीं मानता है तो दूसरे दूसरे तरीके से उनको समझा सकते। एक ही कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब लोग का टाइम फिक्स होता है 8 घंटे, 8 से 10 घंटे का टाइम होता है। वहाँ चपरासी का भी यही टाइम है, ऑफिस में काम करने वाले का भी टाइम, जीएम का भी टाइम, सबका एक ही टाइम होता है, 8 से 10 घंटे नौकरी। लेकिन सैलरी सबकी अलग अलग क्यों होती है? किसी की 10,000 होगी, किसी की 20,000 होगी, किसी की 50,000 होगी, किसी के लाखों में होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जिस व्यक्ति को अगर 20,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है तो उसकी तैयारी 20,000 रुपये तक की। जिसे 50,000 तनख्वाह मिल रही है उसकी तैयारी 50,000 रुपये तक की है, उसे अनुभव भी 50,000 रुपये तक का है। जिसको लाखों रुपए मिल रही है तो उसकी तैयारी लाखों रुपए तक की है। यस और नो? ये डिपेंड हम पे करता है कि हमें कितना कमाना। इसी प्रकार इस बिजनेस में भी है सर, कि यहां पर जिस व्यक्ति ने शुरुआत की है और सीख कर, जैसे जैसे वो सीखते जा रहे हैं, इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। कोई 10,000 रुपये महीने भी कमा रहा है, कोई 50,000 महीने भी कमा रहा है, कोई लाख रुपए महीने भी कमा रहा है, कोई लाख और रुपए हफ्ते भी कमा रहा है। ये बिजनेस अथाह समुद्र है। समुद्र में लोग जाते हैं, कुछ लोग देख के फोटो खींच के आ जाते हैं जब समुद्र समुद्र पर जाते हैं, कुछ लोग पैर धो के आ जाते हैं, कुछ नहा के अंदर एंजॉय करके आते हैं समुद्र में, और कुछ गोताखोर होते हैं, वो उसकी गहराई तक जाते हैं, वहां से मोती भी लेके आते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे नजरिए पे कि हम समुद्र के पास जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार ये बिजनेस है। अगर मानते हैं ये छोटा काम है तो उनके लिए छोटा काम है। अगर कोई मानता है, कुछ लोगों के लिए अल्लाह दीन का चिराग भी है ये। जो मांगो वो दे रहा है बिजनेस है। आप क्या देखना चाह रहे हैं इस बिजनेस में, क्या लेना चाह रहे हैं, किस लिए आना चाह रहे हैं? अब डिपेंड है आप पे करता है सर ये। आप कितना कमाना चाहते हैं, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आप कितना कमाना चाहते हैं हमसे। बात समझ में आ रही है? चलिए से शुरुआत करते हैं। फिर भी नहीं मानता वो व्यक्ति, तो आप एक कहानी के माध्यम से उनको समझाएं। सर, मैं आपको आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या था, अकबर ने अपने यहाँ बहुत सारे राजाओं को बुलाया और सबको दावत दी। तब बहुत सारे लोग वहां राजा आए थे, और भी प्रजा के लोग थे। सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे थे। खाना बहुत अच्छा बना था, दावत बहुत अच्छी, सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन राजा जो अकबर थे, बड़े चिंतित थे कि सब खाना खा रहे हैं लेकिन बीरबल खाना नहीं खा रहे हैं। सब लोग खाना खा के अपने अपने घर जा रहे थे। तब राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आपने खाना क्यों नहीं खाया? तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, अगर वो होती तो मैं जरूर खाता। बोले क्या? महाराज, अगर वो होती तो मैं जरूर खाता। अरे, बात तो बताओ कौन होती? तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, यदि मुझे भूख होती तो मैं खाना अवश्य खाता। खाना आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं और भूख नहीं। इसी प्रकार इस बिजनेस में है सर।
ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, आप कितना पेशेंस आपको है। यहाँ पे लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आज उनके पास मनपसंद की कार है, मनपसंद के घर हैं, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, देश विदेश की यात्रा ले रहे हैं, मान सम्मान ले रहे हैं। ये डिपेंड आप पे करता है। हर व्यक्ति की भूख अलग अलग होती है, किसी को कमाने की भूख होती है, किसी को खेलने की भूख होती है, किसी को दूसरों की मदद करने की भूख होती है। आपको कितनी भूख है कमाने की, आप कितना कमाना चाहते हैं, ये सिस्टम देने को तैयार है। आइए सर, चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं। तो समझाने वाले पे आप कौन सा एग्जाम्पल दे के आप उन्हें समझा सकते हैं? बात समझ में आ रही है? मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपकी जैसे आपकी शुरुआत हो या जो आपको याद रहे, आप उसे समझा सकते हैं। और यहाँ तक जो बताया है मेरे मेंटर, मेरे रोल मॉडल, मेरे बिजनेस गुरु महागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने मुझे बताया था, मैंने आपको बताया है। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे गुरु के लिए धन्यवाद। अगर बताने मुझसे कोई गलती हो तो गलती मेरी है। मेरे मेंटर ने, मेरे रोल मॉडल, मेरे गुरु जी ने तो मुझे बहुत अच्छे से बताया था। आप इसका लाभ उठाएं, मुझे लाभ मिला, बहुत सारे लीडरों ने इसका लाभ लिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय द वे फिर भी नहीं मानता है तो आप उनसे एक सवाल करें। सर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए सर आपको मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया और आपने शुरुआत कर ली, स्टार्ट आपने कर लिए। अब आप कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आप किसी अपने परिचित को जानकारी देने जाते हैं, ये प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर सीनियर से करवाते हैं। तो वो आपका परिचित व्यक्ति आपसे पूछता है, भैया पहले आप बताओ आपने कितना कमा लिया, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब सिर्फ एक ही होगा, भाई मैंने तो अभी शुरुआत की है। यस और नो? तो आप कह सकते हैं, अगर आपकी शुरुआत है तो आप कह सकते हैं सर मैंने भी अभी शुरुआत की है। अगर आपने कुछ कमाया है तो आप बता सकते हैं सर मैंने इतना पैसा कमाया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? अपने अचीवमेंट को पैसे से तुलना करते हो तो प्रॉब्लम आती है। पैसा तो आना ही है इस बिजनेस में, लेकिन आप देखिए आपने कुछ सीखा है, कपड़े पहनने का तरीका सीखा है, लोगों से बात करने का तरीका सीखा है, आपने प्रेजेंटेशन देना सीखा है, इन्विटेशन करना सीखा है, लिस्ट बनाना सीखा है, ड्रीम बनाना सीखा है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपका, इसे क्यों भूल जाते हैं? सफलता, इतने लोग सफल हुए, आप भी होंगे। किसी को 2 4 लोग जल्दी मिल जाते हैं, किसी को देर से मिलते हैं, लेकिन सिस्टम के साथ काम करते हैं, अपने आप विश्वास करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास कीजिए आपको भी सफलता 100% मिलेगी। बस लगे रहिए, डटे रहिए आप। थैंक यू।